नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम बेटिंग शिक्षक लगातार 1 वर्षों से पद वृद्धि का प्रयास कर रहे हैं और इस इंतज़ार में हैं कि सरकार कब वर्ग 1 में पदों में वृद्धि करेगी और बेटिंग शिक्षकों की बेटिंग को क्लियर करेगी। इसके लिए बेटिंग शिक्षकों ने कई आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए, जो कुछ भी हो सकता था सब कुछ किया। ट्विटर कैंपेनिंग की, अभी मंदिरों में अपनी अर्जी लगाने का चल रहा है, सभी जगह लोग जा रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं। बहुत अच्छा तरीका है, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए और इससे ये होगा कि सरकार के कान में बात पहुंचती रहेगी और उनको पता चलता रहेगा कि बेटिंग शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं। पर मेरे ख्याल से हमारी ये अंतिम लड़ाई है और हमें इसके अलावा भी एक ऐसा प्रयास करना चाहिए जहाँ से हमें सफलता निश्चित है कि मिले। अभी 8 नवंबर को जो भोपाल में महाआंदोलन हुआ, उसमें सरकार को हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। अब ये अल्टीमेटम दिया और उसमें हमने कहा महिलाएं केस त्याग करेंगी। तो 15 दिन का समय तो पूरा हो चुका है। हमें अब इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा और महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा कि जो महिलाएं तैयार हैं केस त्याग के लिए, आगे आना पड़ेगा। क्योंकि नहीं तो ये हो जाएगा कि ये तो बस गीदड़ धमकी है, इनको कुछ नहीं करना है बेटिंग शिक्षकों को, ये बस ऐसे आएंगे भोपाल में बोलकर चले जाएंगे और सरकार अपने मनमानी ढंग से काम करती रहेगी। तो इन चीज़ों से अब सरकार को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अब हमें कुछ नया और कुछ अलग करना पड़ेगा। इस मामले में हमें उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला की सहायता लेनी पड़ेगी और उन्होंने जिस तरीके से हमें आश्वस्त किया है वो निश्चित ही हमें सफलता प्रदान करेंगे। हम जो प्रयास कर रहे हैं उसको करते रहें, उसके में कोई बुराई नहीं है। जो अपने हद तक जो भी कर सकता है पद वृद्धि के लिए, हमें पद वृद्धि चाहिए चाहे वो किसी भी तरीके से मिले, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। पर एक आंदोलन, मेरे ख्याल से भोपाल में तो बहुत आंदोलन हो चुके, एक आंदोलन हमें उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला के निवास में जाकर करना होगा, क्योंकि आशा की किरण हमें वहीं से मिली है। अभी उनके निवास पे 2-3 दिन पहले मैं व्यक्तिगत तौर पर गई थी मिलने अपनी टीम के साथ। तो 2-3 लोगों के प्रयास से जब इतना असर पड़ रहा है, तो यदि प्रदेश भर के बेटिंग शिक्षक हमारा साथ देंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। और पालीवाल सर के नेतृत्व में हम इस आंदोलन को करेंगे। सभी को पता है पालीवाल सर भी शुरू से लगे हुए हैं। तो यदि वो हमारे इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे कि तो सफलता हमें निश्चित ही मिलनी है। जहाँ इतने प्रयास किए वहाँ एक और प्रयास, भोपाल में तो बहुत आंदोलन हो चुके, अब एक आंदोलन क्यों ना रीवा में किया जाए। और उप मुख्यमंत्री जी से मिलना हमारे लिए आसान भी रहेगा, क्योंकि हम लोगों के उनसे थोड़ा व्यक्तिगत संपर्क भी है, उनसे बीच बीच में हम लोगों का आना जाना होता रहता है, इसलिए वह हम लोगों को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वहाँ पर हमारा आंदोलन निश्चित ही है कि सफल होगा और जो भी केस त्याग करना है या जो भी हमें करना है वो उनके निवास स्थल पर ही जाकर हम करें, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और एक दूसरे का विरोध करना बंद करिए कृपया, सभी अपने अपने तरीके से लगिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप जो कर सकते हैं वो करिए, सामने वाला जो कर सकता है उसमें भी सहयोग दीजिए। हम आपके प्रयास में सहयोग दे रहे हैं, आप हमारे प्रयास में सहयोग दीजिए। 2 टीमें मत बनाइए, क्योंकि एकता में ही ताकत है। जब हमारा मंजिल एक है, जब हमारा लक्ष्य एक है, तो हम रास्ते
अलग अलग क्यों अपना रहे हैं, और अपना भी रहे हैं तो हम सारे रास्तों का सम्मान करें और जो करना चाहता है उसमें सहयोग करें। तो कृपया आप लोग सहयोग करिए। हम एक डेट फिक्स करते हैं और पालीवाल के सर के नेतृत्व में रीवा में एक आंदोलन करते हैं, जहाँ से हमें सफलता निश्चित ही मिलेगी। धन्यवाद।